इधर देव माता अदिति हैं, वो एक दिन कहने लगी, बोले प्रभु मेरे बेटा देवता इधर उधर घूम रहे हैं, हम क्या करें, कैसे उनको सिंहासन मिलेगा। उन्होंने कहा आप एक व्रत को कीजिए, पयो व्रत नाम है, उस पयो व्रत को कीजिए, इसी से हमारे संकटों का दूर होगा, भगवान अवतार लेंगे। अब तो अदिति देवी इस व्रत को करने लगी। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रत अर्चये दरविंदाक्ष भक्त्या परमचान्वित। माल उस व्रत को करने लगी। धीरे धीरे करके सज्जनों समय आया और कालांतर में भगवान वामन रूप में उनके गर्भ में आ गए। वामन रूप में जैसे भगवान का सुंदर समय आया, कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, वामन रूप में भगवान प्रकट हो गए। तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन रूप में भगवान प्रकट हो गए सज्जनों। जैसे ही वामन रूप में प्रकट हुए, धीरे धीरे करके बड़े हुए वामन भगवान। बड़े होकर के बृहस्पति जी ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में भूदेवी ने चरण पादुका दी, सरस्वती जी ने माला दी, जनेऊ संस्कार कराया। इसके बाद में वामन जी से कहा, वामन जी आप जाइए, जाकर के 3 लोक की संपत्ति राजा बलि से मांग करके लाओ। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान आने लगे सज्जनों। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान आ रहे हैं। जैसे ही देखा मेरे प्रभु आ रहे हैं, हो वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के दर्शन आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। जय हो। इनके नन्हे नन्हे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ। इनके नन्हे नन्हे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ। इनके नन्हे नन्हे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ। कांधे में छाता दबाया, हरि बोल। कांधे में छाता दबाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
बलि राजा के द्वारे आया। भजन इसलिए कम गा रहे हैं क्योंकि आगे हमें राम जी का जन्म भी करना है, कृष्ण जी का भी जन्म करना है। आप लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, बस थोड़े आज और जमे रहो, अब कथा में ऐसे ही समय लगेगा। बलि राजा के द्वारे पर बामन जी आए। बलि राजा ने जैसे ही देखा यज्ञ में बैठे हुए थे कि यहाँ पर कोई बालक आया है, बालक को लेकर के आए। जब परिचय किया तो उन्होंने बताया मैं बामन हूँ। बोले ब्राह्मण देवताओं आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। बामन जी ने कुछ भी नहीं मांगा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। बोले आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि को मांगा। जैसे ही बोले पहले संकल्प करो। बोले संकल्प के बाद में लोगे। बोले हाँ। इधर शुक्राचार्य जी देखने लगे। बोले ये बालक जब से आया है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं ध्यान करके तो देखो ये बालक कौन है। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा शुक्राचार्य जी की समझ में आ गया। बोले ये तो बहरूपिया विष्णु ही है, बहरूपिया विष्णु है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि आप इनको दान में कुछ नहीं देना, इनके हाथ और पैर मैंने देखे हैं कितने बड़े हैं। राजा बलि कहने लगे गुरुवर हमारे घर पर जो भी आया है अभी तक हमने खाली हाथ नहीं लौटाया है, इसलिए मैं तो दान में दूंगा। राजा बलि से कहने लगे शुक्राचार्य जी। बोले राजन 6 जगह पर यदि झूठ बोल दे तो कोई पातक नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम त्याज्य गोप्सितम। स्त्री से यदि कोई झूठ बोल दे घर में तो पाप नहीं लगता। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो और हमारे झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो वहां पर भी झूठ बोली जा सकती है। वृत्त्यर्थे यदि धन कमाने में थोड़ा बहुत झूठ बोली जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। प्राण संकटे किसी के यदि प्राण संकट में है तो झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। सज्जनों गौ और ब्राह्मण की जहाँ पर हिंसा हो रही हो तो झूठ बोल दे तो भी पाप नहीं लगता। राजा बलि आप भी झूठ बोल दो, आपका सारा धन वैभव बच जाएगा। राजा बलि ने कहा गुरुवर मैं यदि झूठ बोल दूंगा तो मेरे आजे पराजे की जो कीर्ति है वो धूमिल हो जाएगी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। अंत में जब नहीं माने तो राजा बलि को श्राप दे दिया, जा तू लक्ष्मी से हीन हो जा। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। जैसे ही संकल्प पढ़ा गया, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो वामन भगवान ने विराट रूप में अवतार ले लिया। बहुत बड़े भगवान बन गए, विराट रूप में अवतार ले लिया। एक पैर भगवान ने बढ़ाया तो आकाश में जाकर के रख दिया, दूसरा पैर भगवान ने बढ़ाया तो नीचे रख दिया। राजा बलि से भगवान कहने लगे अब बताओ मैंने आपका सब कुछ नाप लिया है, और तीसरा पैर में कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बोले होता तो धन का मालिक ही बड़ा है, क्योंकि उसी का तो वो धन है। प्रभु आपने 2 पैर तो रख दिए, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर आकर के रख दो तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। धन्य सज्जनों राजा बलि के भाग्य। तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर रखा तो भगवान कहने लगे राजा बलि से, बोले बलि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले। राजा बलि कहने लगे प्रभु आप भिखमंगे से मैं क्या मांगू, मैंने ही तो आपको अभी दान में दिया है, अब मेरे दान की दी हुई वस्तु मैं आपसे ले तो नहीं सकता। और सज्जनों ऐसा भी है जो वस्तु हम ब्राह्मण को दान में दे दें, कुछ भी दे दें, ब्राह्मण का जिस चीज पर अधिकार है उस अधिकार में से हमें कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए, ये पाप का काम होता है। अरे जब हमने वो दान में दे दी, या तो हम दान में नहीं देते, जब वस्तु हमने दान में दे दी है उसी वस्तु में से ब्राह्मण की वस्तु में से हम लें तो ये बहुत बड़ा पाप है।
पाप लगता है बहुत बड़ा, किया धरा सब दूर में चला जाता है। इसलिए ब्राह्मणों की वस्तु पर अधिकार कभी नहीं जमाना चाहिए। राजा बलि कहने लगे, प्रभु हारन हारे गए पृथ्वी, मैं सब कुछ हार गया प्रभु, अब आपको क्या दूं? ऐसे भिखमंगा से मैं कभी मांग नहीं सकता। अंत में भगवान प्रसन्न हुए, बोले बेटा कुछ ना कुछ तो मांग ले। बोले प्रभु मुझे वरदान दीजिए तो एक ही दीजिए कि 52 दरवाजे का एक महल हो, उसमें 52 दरवाजे हो, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे पर प्रभु मुझे आपका दर्शन हो, मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। आज हम लोग तीनों देव 4-4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं सज्जनों। भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा देने लगे। हो बन गए रे, बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे खड़े राजा बलि के। वो बन गए रे, अरे हाँ बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे खड़े राजा बलि के। जय हो। राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान, राजा बल के द्वारे खड़े सुंदर श्याम बिहार। राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान, राजा बल के द्वारे खड़े सुंदर। वो कैसो कर दियो, कैसो कर दियो बलि ने कहा, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। बन गए रे दरिए दलेदार, द्वारे पे खड़े राजा बलि के। वो बन गए रे, अरे हाँ बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। वो बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे खड़े राजा। जय हो। सभी ताली बजाते हुए श्री राधे। राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान, राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान। राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान, राजा बल के द्वारे ठाड़े सुंदर श्याम सुजान। वो कैसो कर दियो, कैसो कर दियो बलि ने कमाल, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। बन गए रे सावरिया पहरेदार, द्वारे पे ठाड़े राजा बलि के। बन
बलि के, द्वारे पे खड़े राजा बलि के, द्वारे पे खड़े राजा बलि के। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, खूब नचाएंगे आपको, चिंता मत करो। 4-4 महीने के तीनों देवताओं ने ड्यूटी लगाई। देव सोने से देव उठने तक भगवान नारायण बलि के दरवाजे पर पहरा देते हैं, बलि के दरवाजे पर रहते हैं। मांग करके भगवान आकर के देवताओं को दे दिया। अब जब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। बोले बहन लो ये माला झोली को पकड़ लो। बोले क्यों? बोले आप भी अब मेरे जैसे हो गई, आपका पति नहीं है अब। बोले क्यों, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? बोले आपके पतिदेव की तो नौकरी लग गई। बोले नौकरी? बोले कौन सी? उनको कौन सी पोस्ट मिली है? नारद जी कहने लगे माँ, ना तो वो हवलदार बने हैं, ना वो तहसीलदार बने हैं। माँ वो तो राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के चौकीदार बने हैं, चौकीदार बने हैं, उनकी नौकरी लग गई। बोले अब मैं क्या करूं? बोले सोने की थाली दो, लो उसमें राखी रखो और चलिए राजा बलि के दरवाजे पर। अब तो लक्ष्मी जी आई, राजा बलि के दरवाजे पर आकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा मां बैठने से काम नहीं चलेगा। बोले तो? बोले यहाँ आप थोड़ा आप रोदन कीजिए। जैसे ही राजा बलि के दरवाजे पर लक्ष्मी जी आई वो रोने लगी। इतने में राजा बलि को पता चला मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है। राजा बलि बाहर आए, बाहर आकर के कहने लगी बहन आप क्यों रो रही हो? आपके रोने का कारण तो बताओ। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया मैं तुझे क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी बहन अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए जा रही हैं, लेकिन मैं अभागन ऐसी हूँ जो कि मेरे यहाँ कोई भाई नहीं है, मैं किसके यहाँ राखी बांधूं? राजा बलि ने कहा बहन तो तू भी चिंता मत कर, आज से तेरा मैं धर्म का भाई बन जाता हूँ, तू मेरे यहाँ ही राखी बांध देना। बोले भैया ऐसा नहीं। बोले बहन तू चिंता मत कर, रिश्ते को मैं ठीक से निभाऊंगा। ले मैंने कलाई को आगे कर दिया है, आंसुओं को पोंछ ले और राखी बांध दे। लक्ष्मी जी ने आंसुओं को पोंछा और राजा बलि की कलाई पर जैसे ही राखी बांधी तो राजा बलि कहने लगे बहन राखी के बदले तू कुछ मांग ले मुझसे, तू क्या मांगना चाहती है? लक्ष्मी जी कहने लगी भैया मुझे तो मेरा भैया मिल गया, यही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे बहन कुछ ना कुछ तो मांग ले, राखी के बदले भाई बहन को कुछ ना कुछ तो देता ही है। बोले नहीं मुझे तो भैया मिल गया, बस सब कुछ मिल गया। सज्जनों कोई जितना त्याग दिखाए उतना ही वस्तु प्राप्त होती जाती है। लक्ष्मी जी भी आज त्याग को दिखाने लगी हैं। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बहन आज आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी भैया भगवान की कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई पहरेदार नहीं है, बस तुम्हारा मुझे पहरेदार और दे दो और मैं राखी के बदले प्रसन्न हो जाऊंगी, पहरेदार दे दो। जैसे ही पहरेदार का नाम लिया राजा बलि समझ गए कि ओहो अब मैं समझ गया, आप दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही आप छलिया हो। बहन मैंने तुझे दिया। लक्ष्मी जी नारायण को वहां से लेकर के अपने घर आ गई। सज्जनों ऐसे नारायण को लेकर के आई, दोनों आपस में रहने लगे। सज्जनों